हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप लोगों को टॉपर क्लासेस टॉपर क्लासेस बाय मनोज सर के चैनल पे स्वागत है। जैसे कि हम सब कल के क्लास में रोज चैप्टर जो ट्वेल्थ का हिंदी 5 नंबर चैप्टर में है, रोज चैप्टर के हम लोग लेखक परिचय के बारे में जाने थे। लोग क्या जाने थे हम लोग? तो लेखक परिचय के बारे में हम लोग जाने थे, लेखक परिचय। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लेंगे और आप लोग का 11 बजे से सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चलेगा। इसलिए आज जो है अभी का टाइम जो है, इस समय आप लोग का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चलेगा, जिसमें देखते हैं लोग। देखिए, हमारे जो चैनल है, इस चैनल का माध्यम यही है, इसका उद्देश्य यही है कि जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके पास बहुत कम पैसा है, वो फ्री में एजुकेशन और उसके बाद से नोट्स भी फ्री में मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, उसमें जाकर आप लोग जुड़ जाएगा। आप लोग का नोट्स फ्री में मिलेगा, क्लास भी रोज फ्री में लाइव ही चलता है। ऑल चैप्टर साइंस का स्टार्ट हो गया है। जो भी बच्चे न्यू चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। रोज चैप्टर का फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं क्या कि अगेय जी का जन्म कब हुआ था जी। इनका कब हुआ था जन्म जी? तो लेखक परिचय में हम आप लोग को बतलाए थे कि 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। लेखक परिचय में हम आप लोग को बतलाए भी थे। तो इनका जन्म कब हुआ था अगेय जी का जी? तो 7 मार्च 1911 को। क्लियर हुआ? ये सही हुआ आपका। फिर 2 नंबर, अगेय के पिता का नाम क्या था जी? अगेय जी के पिता का नाम क्या था? तो आप लोग को हम बताएं कि हीरानंद शास्त्री था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री। तो हीरानंद, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। फिर देखते हैं 3 नंबर, कौन सी पुस्तक अगेय की है? क्या कह रहा है कि कौन सी जो पुस्तक है वो अगेय जी की है? तो उनका पुस्तक है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। क्लियर हुआ? अब 4था नंबर, गैगरीन इनमें किसके संबंध है? बताइएगा आप लोग। गैगरीन जो है इनमें किसके संबंध है जी? तो बीमारी की। और फिर चलते हैं हम लोग 5 नंबर, मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था जी? मालती जो थी, मालती महेश्वर, उनके संतान का नाम क्या था जी? तो टीटी था। क्लियर हुआ आपका? फिर चलते हैं हम लोग 6 नंबर, नदी के दीप किसकी रचना है जी? तो अगेय जी की है। क्लियर हुआ आप लोग को? ये सब देखिए, हम जो क्लास कराते हैं हम एमवीवी ऑब्जेक्टिव, एमवीवी सब्जेक्टिव, जो एग्जाम में आया रहता है वही क्वेश्चन हम देते हैं। फिर 7 नंबर में चलेंगे, अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कल बोले ना कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन कौन पुरस्कार बोले थे? साहित्य, उसके बाद से साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद से भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था इन्हीं को। उसके बाद से जो भी विश्वविद्यालय थे, उस विश्वविद्यालय में ये विजिटिंग प्रोफेसर से मतलब क्या उनको इनवाइट दिया जाता था विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कि आप आइए मेरे स्कूल में। क्लियर हुआ आपका? तो देखिए क्या कर रहे हैं, अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में प्राप्त हुआ था जी? तो कितनी नावों में कितनी बार। क्लियर हुआ? अब चलते हैं 8 नंबर, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है जी? तो अगेय जी है। और इनका फुल नाम क्या है? तो सचिंतानंद हीरानंद वात्स्ययन अगेय जी इनका नाम है। क्लियर हुआ आपका? अब चलते हैं 9 नंबर, कौन सी कृति अगेय की नहीं है? कौन सी ऐसी कृति है जो अगेय की नहीं है जी? तो देखिए, ये जो है पलल नामक यही है, और ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्लियर हुआ आपका? फिर चलते हैं 10 नंबर, कौन सी कृति अगेय की है? जो कृति उन्होंने लिखा है वो कौन सी है जी? तो नदी के दीप नामक। क्लियर हुआ आपका? फिर चलते हैं हम लोग 11 नंबर, रोज इनमें से क्या है? रोज क्या है जी? कल के क्लास में बतलाया गया था, तो रोज कहानी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपका? रोज क्या है? फिर चलते हैं 12 नंबर, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक जो है उनके नाटककार कौन है जी? तो अगेय जी है। कौन है? अगेय जी है। क्लियर हुआ? 13 नंबर में चलते हैं, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है जी? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो उपन्यास है जी, ये उपन्यास है। ये आप लोग का एमवीवी हो जाएगा कि पूछा है आप लोग के एग्जाम में। क्लियर हुआ आपका? फिर चलते हैं 14 नंबर, अगेय की माँ का नाम क्या था? बताए थे कि बेअंती देवी इनकी माता का नाम था, बेअंती
देवी इनकी माता का, देखिए इधर बेअंती देवी है, शीला देवी नहीं होगा, बेअंती देवी। बी नंबर ऑप्शन में बेअंती देवी है, राधा देवी गलत है, शकुंतला देवी गलत है। फिर चलते हैं 15 नंबर, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो इनकी नायिका कल बताए थे हम कि मालती जो है ना इनकी नायिका है। नायक किसे कहते हैं? जिनसे कहानी का अंत हो। आप लोग के जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें बताते हैं, जैसे आप लोग कौन चैप्टर पढ़ा रहे थे जी, उसने कहा था चैप्टर में पढ़ाए थे, तो उसका उसने कहा था चैप्टर के नायक कौन था जी? तो लहना सिंह था, उसका नायक लहना सिंह था। जो कहानी का अंत करे उसी को हम क्या कहेंगे? नायक कहेंगे। अब देखेंगे 16 नंबर, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है जी? तो तिरछी, तिरछी जो रचना है उनकी नहीं है। क्लियर हुआ आपका? फिर 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि रोज कहानी की नायिका कौन है? आप लोग को बतलाए कि मालती जो है ना रोज कहानी की नायिका है। क्लियर हुआ? फिर 18 नंबर, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। कौन आता है अतिथि बनकर? कौन मेहमान बनकर आता है? तो मालती के दूर के रिश्तेदार भाई। क्लियर हुआ? ये आए थे क्या बन के? तो रिश्तेदार बन के, रिश्तेदार। क्लियर हुआ आपका? फिर 19 नंबर, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? घंटे है जो रोज कहानी है, घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो 11, 11 घंटे। क्लियर हुआ? अब 20, मालती का पति क्या था? मालती का पति क्या था जी? तो डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर। वकील नहीं था, प्रधानाध्यापक नहीं था, अभियंता नहीं था। अब चलेंगे 21 नंबर, तरसप्तक के संपादक कौन है जी? कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र जी हैं। उसके बाद से फिर चलते हैं हम लोग, आगे किस वाद से संबंधित है? तो स्वच्छंदात्वा, दात्वावाद। इनमें आगे का नाटक कौन है? तो इनकी बकरी है जो नाटक है। क्लियर हुआ? 24 में सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो रोज। आप लोग बताइए इनका फुल फॉर्म नाम क्या है? तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे। क्लियर हुआ आपका? अब 25, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः क्या है? तो कहानीकार। तो फिर मिलते हैं हम लोग 11 बजे के क्लास में। इतना के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन और नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।